हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो आज फिर डेली करेंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर लोग जितने हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। यह 30 से अधिक वर्षों से मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में सभी महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को बढ़ावा देना है। 28 मई को कोस्टा रिका में WGNRR के सदस्यों के पुनर्मिलन के दौरान 1987 में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट, FSDC की टाइटल 22वीं बैठक का आयोजन। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2020 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वर्तमान वैश्विक और घरेलू मैक्रो आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता आदि की समीक्षा की गई। इसके अलावा बाजार में अस्थिरता, घरेलू संसाधन जुटाने और पूंजी प्रवाह के मुद्दों पर भी परिषद द्वारा चर्चा की गई। नेक्स्ट, S&P भारतीय अर्थव्यवस्था FY21 में 5% घटेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। सरकारी प्रोत्साहन पैकेज महामारी के कारण समान आर्थिक प्रभावों वाले देशों के सापेक्ष कम है। आगामी वित्त वर्ष में वृद्धि 8.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.5% और वित्त वर्ष 2024 में 6.6% तक बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट, नरिंदर बत्रा को OCC का सदस्य नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बत्रा ने इससे पहले हॉकी इंडिया और एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह 2003 से 2013 के बीच दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट, विश्व भूख दिवस 28 मई। हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 में की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पुरानी भूख में रह रहे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूख और गरीबी की अस्थायी समाधान का जश्न मनाना और सभी को समाधान का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। हंगर प्रोजेक्ट एक अमेरिकी आधारित संगठन है जो विश्व भूख की अस्थायी अंत के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट, क्वारैसा अब्दुल करीम ने एक फ्रेंच पुरस्कार जीता। प्रशंसित HIV शोधकर्ता प्रोफेसर क्वारैसा अब्दुल करीम को फ्रांस के शीर्ष विज्ञान पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया गया। उन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स इन रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ साउथ अफ्रीका कैप्रेसा में अपने काम के लिए 5 लाख यूरो क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता। वह इसकी अध्यक्ष थी। वह अपने एक अध्ययन एक सामयिक जेल कई महिलाओं को HIV से बचा सकता है के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता। भारतीय सेना की मेजर सुमन गोवानी और ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अरूजो को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
उन्हें 29 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन समारोह के दौरान पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, एसबीआई ने सावधि जमा पर ब्याज दरों में कमी की। एसबीआई ने सभी कार्यकालों के दौरान रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 40 आधार अंक तक की कमी की है। मई 2020 में सावधि जमा की ब्याज दरों में यह दूसरी कमी है। इसने 12 मई 2020 को अपनी जमा दरों में कमी की थी। ब्याज की नई दरें नए सिरे से जमा और परिपक्व होने वाली जमाओं के नवीकरण पर लागू की जाएगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग संघों के साथ समझौता करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 9.5 लाख कुशल और अर्ध कुशल जनशक्ति के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कई उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में यह एक बड़ी सफलता होगी। राज्य के एमएसएमई विभाग भारतीय उद्योग संघ और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। नेक्स्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तारीखों की घोषणा की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तारीखों की घोषणा की है, जिसमें 4 टेस्ट एक दिवसीय और 7 ही T20 अंतर्राष्ट्रीय शामिल हैं। भारतीय पुरुष टीम पहले T20 श्रृंखला के लिए देश का दौरा करेंगी, जो 11 अक्टूबर 2020 को ब्रिस्बेन में शुरू होगी। भारतीय महिला टीम जनवरी 2021 में कैनबरा में होने वाले मैचों के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगी। नेक्स्ट, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया कंपनी के प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए दायित्व संरक्षण के संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति ने दावा किया कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी इतिहास में सामने आए सबसे गंभीर खतरों में से एक, मुक्त भाषण का बचाव करना है। राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट में से 2 पर तथ्य जांचने के बाद यह कदम उठाया गया। नेक्स्ट, मुफ्त इंस्टेंट ई पैन सुविधा लॉन्च। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वास्तविक समय के आधार पर पैन के तत्काल आवंटन के लिए औपचारिक रूप से सुविधा शुरू की है। यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर है। आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और एक इलेक्ट्रॉनिक पैन ई पैन आवेदकों को मुफ्त में जारी किया जाता है। नेक्स्ट, पैरासीटामोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाए गए। सरकार ने पैरासीटामोल एपीआई के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मार्च 2020 से यौगिक से पैरासीटामोल और तैयार किए गए निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अप्रैल 2020 में सरकार ने पैरासीटामोल से बने यौगिकों के लदान पर प्रतिबंध हटा दिए थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का शीर्षक दिवस 29 मई। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की याद दिलाता है। लोग उन सभी महिलाओं और पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रम और अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में काम किया है। 2020 के लिए विषय विमेन इन पीस कीपिंग अ के टू पीस है। नेक्स्ट, फीफा WHO ने सेफ होम अभियान लॉन्च किया। फीफा, WHO और यूरोपीय आयोग घरेलू हिंसा के जोखिम में महिलाओं और बच्चों का समर्थन करने के लिए हैश सेफ होम
अभियान शुरू करने के लिए सेना के साथ शामिल हो गए हैं। यह अभियान घरेलू हिंसा की सूचनाओं में हालिया बढ़ोतरी के बाद 3 संस्थानों की एक संयुक्त प्रतिक्रिया है। दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 महिला अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक और या यौन हिंसा का अनुभव करती है। नेक्स्ट, एम्स ऋषिकेश ने स्टेसिस के साथ भागीदारी की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश ने बेंगलोर स्थित स्टार्टअप स्टेसिस के साथ मिलकर टीम बनाया है। यह अलगाव वार्डों में कोविड-19 संदिग्धों रोगियों के प्रबंधन के लिए एक दूरस्थ रोगी निगरानी समाधान लागू करेगा। समाधान का उद्देश्य रोगी की सुरक्षा बढ़ाने और पीपीई की आवश्यकताओं को कम करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने के जोखिम को काफ़ी कम करना है। नेक्स्ट, ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायोजो एनडीबी के नए अध्यक्ष। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्राज़ील से मार्कोस ट्रायोजो को अपना नया अध्यक्ष चुना है क्योंकि केवी कामत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भारत के अनिल किशोर नए उपाध्यक्ष होंगे। एनडीबी ने $16.6 बिलियन की कुल राशि के साथ सदस्य देशों की 55 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो काफ़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित। लिफ्टर मीराबाई चानू को राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वह पहले से ही देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न की प्राप्तकर्ता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने रागाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के साथ चानू को नामित किया है। उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, एडीबी ने $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कें और 11 राज्य राजमार्ग जिनकी लंबाई 450 किलोमीटर है को 7 जिलों में 2 लेन के मानक में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नेक्स्ट, यूपी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करेगी। इन हर्बल सड़कों पर दोनों ओर औषधीय और हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों में पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटरोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों की किस्में होंगी। ये पौधे दवाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट, रूस द्वारा पहला स्टील्थ बॉम्बर बनाने की तैयारी शुरू। रूस ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है, जिसे अगले साल पूरा किया जाना है। पूर्ण होकर परिचालन करने पर नया विमान हाइपरसोनिक हथियारों सहित उन्नत मिसाइलों और बमों की एक श्रृंखला ले जा सकेगा। पाक डा के रूप में जाना जाने वाला विमान US-B-2 रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसने 1997 में सेवा में प्रवेश किया था। नेक्स्ट, फीफा ने यवेस जीन बार्ट को 90 दिनों के लिए निलंबित किया। हेतियन फुटबॉलर फेडरेशन के अध्यक्ष यवेस जीन बार्ट को फीफा ने 90 दिनों के लिए निलंबित
कर दिया है ताकि वह बॉट के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच कर सके। फीफा ने घोषणा की कि जिन बॉट को 90 दिनों के लिए किसी भी फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन बॉट ने आरोप से इनकार किया है, अप्रैल 2020 में उन पर कई महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नेक्स्ट, फ्रांस ने लगाया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर प्रतिबंध। यूरोपीय संघ के देशों फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने कोविड-19 उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उपयोग करने के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की है। पेरिस ने एक निर्णय को रद्द कर दिया है जिससे डॉक्टरों को गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस रोगियों के लिए दवा का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। इतालवी और बेल्जियम के अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे नैदानिक परीक्षणों को छोड़कर दवा के उपयोग को निलंबित करें। नेक्स्ट, पिंसेंट मेसन ने विश्व एथलेटिक्स के साथ भागीदारी की। पिंसेंट मेसन ने विश्व एथलेटिक्स द्वारा अपनी कानूनी सेवाओं के पहले आधिकारिक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी नियुक्ति की घोषणा की है। नियुक्ति एक विस्तृत निविदा प्रक्रिया के बाद की गई थी और यह अगले 4 वर्षों के लिए मेसन वैश्विक आधार पर विश्व एथलेटिक्स को कानूनी सहायता, सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसमें वाणिज्यिक अधिकार, बीमा आदि शामिल होंगे। नेक्स्ट, एस.एन. राजेश्वरी बने ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक एस.एन. राजेश्वरी को बैंक बोर्ड ब्यूरो ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD के रूप में चुना है। वर्तमान में BP शर्मा PSU बीमा कंपनी और बैंकों के CMD का चयन करने वाले 7 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करते हैं। राजेश्वरी वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग के दूसरे वरिष्ठतम GM हैं और मई 2022 में सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट, श्रीलंका के गेंदबाज सहन मधुसंका को निलंबित किया। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मधुसंका को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पनाला शहर में पकड़े जाने के समय मधुसंका के पास 2 ग्राम हेरोइन थी। उन्होंने ढाका में जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक ली थी। नेक्स्ट, आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला DGP। 1 जून 2020 को केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने पर आर श्रीलेखा केरल पुलिस की पहली महिला महानिदेशक बनेंगी। वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं और जेल विभाग की प्रमुख हैं। 1988 बैच की IPS अधिकारी, वह 1991 में पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी। नेक्स्ट, विश्वास मेहता केरल के नए मुख्य सचिव। वरिष्ठ IAS अधिकारी विश्वास मेहता को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मेहता जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं 1 जून 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव टॉम जोस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नवज्योत खोसा तिरुवनंतपुरम के नए जिला कलेक्टर होंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर के साथ में। सो तब तक के लिए थैंक यू।